साग बनाने का एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको खाने के बाद ना आप उँगलियाँ चाटते रह जाओगे, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले शाम का टाइम हो चुका था और मेरे घर के ना पर्दे जो हैं वो मुझे स्टिच करने थे। पर्दे जो हैं वो लंबे थे तो मुझे इनको थोड़ा शॉर्ट करना था और अभी जैसे कि हमारा नया क्वार्टर हमको मिला है तो उसकी डेकोरेशन, उसकी सजावट, उसका सारा काम मतलब मैं लगी हुई हूँ। डेली-डेली कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो कर्टन है इनका जो नीचे से इनको फ़ोल्ड कर दिया है, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी और अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों कर्टन को एक दूसरे के बीच कैसे फिक्स करें कि कर्टन अलग-अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 रिंग्स मैंने छोड़ दी थी, एक की और दूसरी की 2 रिंग्स उसके ऊपर मैं पहले फ़ोल्ड करूँगी और फिर उसके बाद बाकी का पूरा कर्टन फ़ोल्ड करूँगी। तो जो बीच में हमने 2-2 रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखी हैं दोनों कर्टन की ना उसकी वजह से ये अलग नहीं होगा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। देखिए सेंटर से ये इकट्ठे रहेंगे, अलग नहीं होंगे और अब हम इन कर्टन को साइड पे टाई कर देंगे। और इस तरह से मैंने इनकी लेंथ को शॉर्ट कर लिया, पहले लेंथ बहुत ज़्यादा थी और अब इनको हमने इस तरह से करके टाई कर लेना और आप देखना कि कर्टन बिल्कुल अलग नहीं होंगे। डोर पे अगर आप इस तरह से साइड पे टाई करते हैं तो कर्टन अक्सर साइड पे चले जाते हैं, तो उसके लिए हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं कि ऊपर से कर्टन के 2-2 रिंग्स जो हैं दोनों को एक साथ टाई करते हैं। चलिए एक काम तो हो गया, अब मेरे पास ये एक बेडशीट पड़ी है, मैंने सोचा कि इसके कर्टन बना देती हूँ 2 क्योंकि मुझे एक रूम के लिए कर्टन चाहिए हैं 2 और बस वही मैं सोच रही थी कि इसके बना लेती हूँ। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को पकड़ा दिया फ़ोल्ड करके और छोटी बेटी भी साथ में ही पूरा हेल्प करने लग पड़ी। अब दोनों साथ-साथ में जैसे एक बड़ी वाली जो करेगी, छोटी वाली सेम वही करेगी। मतलब ये उनका रहता है कि दोनों को सेम काम करना है और फिर उसके बाद मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया। अब दोनों देखो कैसे पास आ रही हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है जब छोटी वाली बड़ी वाली को कॉपी करती है। तो बस उसके बाद वो मैंने कट करके रख दिया था बट अब मेरे को लेट हो रहा है क्योंकि शाम का टाइम हो गया और रात के खाने का टाइम हो चुका है तो मुझे डिनर भी तैयार करना है और साथ-साथ में मुझे ये साग बनाना है। तो मैं जैसे ही कुकर को लेकर आई तो कुकर का ना ढक्कन बहुत ज़्यादा ढीला था। तो इसको मैंने चाकू की हेल्प से ही टाइट कर दिया और ढक्कन नहीं, जो हैंडल होता है, सॉरी, हैंडल ढीला था, उसको मैंने टाइट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने जो साग है उसको काटने से पहले भी एक बार वॉश किया था, बट जब काट लिया फिर उसके बाद भी एक बार वॉश किया क्योंकि मेरे को लगता है कि अच्छे से वॉश करना चाहिए साग को। और वॉश करने के बाद मैंने डाल दिया था कुकर में, उसमें नमक, हल्दी, थोड़ी मिर्च ये डाल के कुकर को मैंने जस्ट ऐसे ही ढक्कन को बंद किया था और दूसरी तरफ मेरी मटर पनीर की भुर्जी भी बन के तैयार हो चुकी थी, साथ-साथ में मेरा डिनर भी रेडी हो रहा था और साथ-साथ में मेरा जो साग है ये तैयार हो रहा है। अब ये जो साग है ना इसको बना के हम रख लेंगे, इस साग को हम 2 दिन तक भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे इसको। तो बस इसको मैंने थोड़ी देर ढक्कन लगा के चला दिया था अच्छे से, जब ये नीचे बैठ गया फिर उसके बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया और मैं चली गई थी डिनर करने के लिए। डिनर करते वक़्त मुझे इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने डिनर करने के बाद जो है कुकर की ढक्कन खोल दिया था क्योंकि 5-10 सीटियाँ हो गई थी और साग हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा मक्की का आटा डाला इसमें और फिर इसको अच्छे से कूटती गई मैं और इससे जो साग बनता है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और ये मक्की का आटा पूरा पक जाता है बीच में और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इस तरह की कंसिस्टेंसी में मैंने इसको तैयार कर दिया। मिलती हूँ नई वीडियो में।